बहेलिया समाज के स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे पंचायती राज मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि आजादी के बाद 65 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आज आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आय का प्रमाण पत्र नहीं है, आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो जिम्मेदार कांग्रेस है, जिसने वायदे तो बहुत किए मगर आपके समाज की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। राज्य मंत्री ने बसपा पर भी जमकर तीर चलाए और सपा की तारीफ करते हुए कहा कि बहेलिया समाज से बहेलिया को कैबिनेट मंत्री सपा सरकार ने ही बनाया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिया सम्मान मैं हमेशा याद रखूंगा और इस सम्मान का कर्ज बहेलिया समाज की तरक्की के कार्यों से होगा। युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं में भागीदारी दिलाकर समाज की तरक्की के प्रयास किए जाएंगे। राज्य मंत्री ने सपा सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया और लक्ष्य 2014 के लिए समाज के लोगों से संकल्प भी लिया गया। कमाल अख्तर ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए वोट भी मांगे। आप लोगों का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं, यहां पहुंचने के बाद जिस सम्मान के साथ, जो इज्जत और जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं हमेशा उसका आभारी रहूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके इस सम्मान का बदला आपके समाज के काम आकर, आपकी बिरादरी का काम कर कर, आपके नौजवानों को रोजगार, आपके बच्चों को शिक्षा से जोड़कर और इस सरकार में आपकी हिस्सेदारी दिलाकर आप लोगों के इस एहसान का बदला उतार सकूं। साथियों, अभी भाई चरण सिंह जी और भाई नेम सिंह जी ने कहा कि हम लोग कांग्रेस के पीछे पीछे फिरते थे। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता आए और उन नेताओं ने आकर हम लोगों को तरह तरह के आश्वासन और तरह तरह का विश्वास दिलाने का काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, याद करो, वो याद करो जब ये मुल्क गुलाम था उन फिरंगियों का, जिन्होंने बाहर से आकर हमारी इस भारत माँ को, हमारी इस मादरे ज़मी को गुलाम बनाने का काम किया था। और हम सारे के सारे लोग लड़े, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई जात, कोई बिरादरी, कोई धर्म नहीं, सारे के सारे लोग इस भारत माँ के सपूत बनकर, इस भारत माँ का बेटा बनकर हम लोग खड़े हुए और इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 65-67 साल की आज़ादी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर किसी पार्टी ने राज करने का काम किया, वो राज करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर आज इस मंच के ऊपर खड़े होकर आप लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता, अगर आप इस मंच के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं है, अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे बहनें, हमारी माएँ आज भी छोटी छोटी गाड़ियां लगाकर सड़कों के किनारे पूरी रात और पूरी जिंदगी बिताते हैं, तो मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, बताओ इस देश के अंदर 65 साल में 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो इसकी जिम्मेदार, आपकी बिरादरी को नीचे धकेलने की जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मायावती जी की सरकार थी और मायावती जी की सरकार के अंदर आप लोगों से और आप लोगों के बीच में कहा जाता था कि दलित की बेटी मुख्यमंत्री है, आपसे कहा जाता था कि एक दलित मुख्यमंत्री है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं साथियों, बताओ 5 साल की सरकार के अंदर कोई एक बहेलिया समाज का कोई नेता आकर खड़ा होकर ये कह दे कि मायावती जी ने एक बिरादरी या अपनी बिरादरी के अलावा किसी अनुसूचित जाति के किसी नेता को आगे बढ़ाने का काम कराए, तो आपके बीच में नहीं करूंगा। मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं साथियों कि बहेलिया समाज में अगर कोई नेता, अगर कैबिनेट का मंत्री पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर है तो वो समाजवादी पार्टी के अंदर है। जाओ कानपुर के अंदर और जाकर देखो, शिव कुमार बहेलिया आज यहाँ पर कपड़ा और वस्त्र उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर। समाजवादी पार्टी ने आपको सम्मान देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, 5 साल आप लोगों को मायावती की सरकार के अंदर क्या मिला? मेरे हसनपुर के अंदर बहुत सारे लोग, आपके समाज के गजरौले के अंदर बहुत सारे लोग
मेरी उजारी के अंदर बहुत सारे आपके समाज के लोग, बहुत सारे लोग धनौरा के अंदर आपके समाज के लोग वहां पर रहते हैं, सड़कों के किनारे अपने झोंपड़ियां झुप्पियां डालकर रहते हैं। उनको कहीं पर कोई आवास नहीं, उनको कहीं पर पीने के पानी की सुविधा नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं, उनके लिए कहीं पर कोई सुविधा नहीं। बल्कि 5 साल के अंदर कहीं पर कोई डकैती मुरादाबाद में हुई, कोई डकैती बिजनौर में हुई, कोई अपहरण कहीं पर मुरादाबाद में हुआ, कोई अपहरण अमरोहा में हुआ। जब कोई मुलजिम पुलिस ने नहीं पकड़ा, जब कोई मुलजिम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर कहीं नहीं निकला, तो पुलिस ने बहेरिया समाज के किसी नौजवान को जेल भेजने का काम किया है। यह काम किया। लेकिन मैं आज आपके बीच में वादा दिलाकर जाता हूं, आपका भाई, आपका ये बेटा आपसे वादा दिलाकर जाता है कि आज भाई नेम सिंह जी ने आपसे मेरा परिचय कराया, आपको मुझसे मिलवाया है। आज इस पूरे जनपद के अंदर अगर कोई पुलिस वाले ने किसी भी बहेरिया समाज के किसी बेकसूर नौजवान को पुलिस में झूठा बेल भेजने की कोशिश की, उस पुलिस वाले को उस जिले के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का काम हम लोग करेंगे। कोई बेकसूर नौजवान नहीं जाए। जहां तक मैंने कहा, मैंने आपसे कहा, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है। ये बैठी हैं हमारी हजारों बहनें, इनमें कई बहनें ऐसी होंगी जिनके पास जो विधवा हैं, कई बहनें ऐसी होंगी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, हमारे बुजुर्ग बैठे, कई की उम्र ऐसी होगी। लेकिन आज जाकर देखो अनुसूचित जाति के मिलने वाले लाभ को, कहीं पर भी बहेरिया समाज को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं पर उनका कोई काम नहीं हो रहा। कोई जाए कोई बताए, यहाँ पर इतना अनुसूचित जनजाति का समाज बैठा है, जब उनके राशन कार्ड बीपीएल बनने का नाम आता है तो उनके नाम वहां से हटा दिए जाते हैं। जब जाते हो तहसील के अंदर आए और जाति का प्रमाण पत्र बनवाने, ये सही कहा भाई शिवचरण सिंह जी ने कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करें। जब उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी जाति यहाँ नहीं रहती, आप लोग कहां से आ गए। और उनसे कहा जाता है कि आप लोगों का घर नहीं है, आपका आय का प्रमाण पत्र कैसे बने, आपको बीपीएल के कार्ड कैसे मिले, आपको कॉलोनी कैसे मिले, आपका कोई ग्राम का प्रधान कैसे बने, कोई चेयरमैनी कैसे लड़े, कोई एमएलए कैसे लड़े। इस तरह की परेशानी पूरी बहेरिया समाज के सामने इस उत्तर प्रदेश की 5 साल की सरकार के अंदर, मायावती की सरकार के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। मैं आपसे कहकर जाता हूं साथियों कि अगर इस जिले के अंदर बहेरिया समाज के किसी भी आदमी को अगर कहीं पर प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी है, कोई जिले का तहसीलदार, एसडीएम या डीएम या कोई अधिकारी आपसे कोई ऐसी बात करता है कि आपके प्रमाण पत्र नहीं बनाता या आपको लाभ नहीं दिलाता, तो मैं आपसे कहकर जाता हूं, मेरा फोन नंबर नोट कर लो, भाई नेमपाल सिंह आपके समाज के नेता मेरे पास आ जाना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके प्रमाण पत्र बनवाने में आपको काम करूंगा। सईद जमशेद और गजाली नुसरत के साथ बदर कमाल, एसीएन न्यूज।